हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इशू ऑफ शेयर्स के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद, जिसमें हम लोग ने आपको मीनिंग डिस्कस की, जिसमें हमने आपको सारे बेसिक स्टेप्स बताए, उनके बाद आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम यानी कि शेयर्स को प्रीमियम पे अगर इशू किया जाए तो कैसे हम लोग एंट्री लिखेंगे या क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, किस तरह से डेबिट क्रेडिट पे कंट्रोल करेंगे, ये छोटा सा पॉइंट यहाँ डिस्कस करना है। इस तरह से डे बाय डे आपको एक एक पॉइंट डिस्कस होते रहेंगे हर वीडियो में, तो आपका पूरा का पूरा जो इशू ऑफ शेयर का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इशू ऑफ शेयर का पहला वीडियो नहीं देखा है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप इसको चेक कर लें, उसके बाद फिर ये वीडियो देखें तो आपको बड़ा आसानी से बात समझ में आ जाएगी। चलिए मेरे पास देखते हैं इशू ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है एट प्रीमियम। ठीक, मेरा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है वो ये कि एक शेयर की कीमत, अगर जो उसकी ओरिजिनल कीमत होती है वो 100 रुपये लगाते हैं, अगर हम लोग मान लीजिए 100 रुपये हो, तो ये उसकी फेस वैल्यू होती है। जो ओरिजिनल वैल्यू उसको हम लोग फेस वैल्यू भी कह सकते हैं। एक बात है, अगर आप 100 रुपये का शेयर्स 100 रुपये पर ही इशू करें तो इसे एट पार कहा जाता है। एट पार का मतलब अपनी वैल्यू के बराबर, हिंदी में सम मूल्य पर बोलते हैं, अपने मूल्य के समान। तो अगर 100 रुपये का शेयर, जो 100 रुपये का जो फेस वैल्यू वाला शेयर है वो 100 रुपये ही बेचा जाए, अपनी वैल्यू के बराबर इशू किया जाए, तो हम उसे एट पार कहते हैं। और अगर 50 का शेयर है 50 पे बेचे, 10 का शेयर है 10 पे इशू करें, अगर इस तरह से अपनी वैल्यू के बराबर वैल्यू पे इशू करते हैं तो उसे एट पार कहा जाता है। सिमिलरली थोड़ा सा अगर हम इसमें इंक्रीज कर दें, यानी कि 100 रुपये का शेयर को 120 रुपये पर अगर हम लोग इशू करें, तो इस सिचुएशन को इशूड एट प्रीमियम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इशूड एट प्रीमियम। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, ये प्रीमियम जो आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? वो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है, अगर आप इसको ध्यान से देखें नॉमिनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो प्रीमियम है ये प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट को क्रेडिट करना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्रीमियम है उसे जब भी हम लोग एंट्री में लिखेंगे तो उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी अगर हम फेस वैल्यू से थोड़े से ज़्यादा पे, 1 रुपये ज़्यादा हो, 50 पैसे ज़्यादा हो, अगर हम फेस वैल्यू से ज़्यादा पे अगर शेयर इशू करते हैं तो इशूड एट प्रीमियम कहते हैं। और जब ज़्यादा बेचेंगे इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और इस प्रॉफिट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। जब भी लिखेंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। चलिए, अब हम इसी टॉपिक पर एक छोटा सा सवाल बनाएंगे, एक सवाल लेंगे, फिर उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे ताकि बात समझ में आएगा ये प्रीमियम कहाँ लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट है, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम आप देख रहे हैं, ये प्रीमियम देख रहे हैं, ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग एक सवाल ले रहे हैं, जल्दी से ये सवाल लेते। देखिए, मैंने सवाल जो बनाया यहाँ पर, बी लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर ऑन विच अमाउंट्स आर पेबल एज फॉलोज। ठीक, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, जब हम इन सारी वैल्यूज को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू देखेंगे तो ये 120 हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि प्रीमियम की बात हो रही है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि प्रीमियम की रकम किसी न किसी स्टेप पे शामिल की जाएगी, तो यहाँ पे हमने अलॉटमेंट के साथ शामिल करना है इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखिए, एक जो अलॉटमेंट का जो स्टेप होता है, जो अलॉटमेंट का जो स्टेज है हमारा, ये बड़ा क्रूशियल स्टेज होता है। यहाँ पे शेयर होल्डर के नाम शेयर होल्डर अलॉट किए जा रहे होते हैं, तो जनरली आप प्रीमियम को देखेंगे तो अलॉटमेंट के साथ लगा मिलेगा, और अगर सवाल में जहाँ लगा मिले वहाँ दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर सवाल में बिल्कुल ना बोला जाए, साइलेंट हो, तो आप प्रीमियम की रकम को अलॉटमेंट के साथ ही शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये बेसिक सवाल हमारे पास रेडी है, तो इस अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम की रकम इंक्लूड की गई है 20 रुपये की, तो उसे यहाँ डिस्कस करना है कैसे हम लोग डेबिट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल में तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बात मैं बहुत आसानी से छोटी सी बता दें कि अगर आपसे कोई पूछे अलॉटमेंट कितने रुपए की, तो आप बोलेंगे 45 की। इस 45 में दो चीज़ों के पैसे मांगे जाते हैं, कुछ पैसे कैपिटल के और कुछ पैसे प्रीमियम के। तो अगर आप देखें तो हमारा प्रीमियम तो 20 रुपये तय हुआ है, तो प्रीमियम तो 20 रुपये हो गया, तो इसका मतलब 25 किस बात के हैं? कैपिटल के। यानी 45 रुपीज़ की जो प्रीमियम की रकम आप देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे मेरे साथ, ये 45 रुपीज़ में 20 रुपीज़ प्रीमियम के हैं और बाकी जो पैसे बच गए वो कैपिटल के हैं। यानी जब अलॉटमेंट की कॉल की जा रही है उसमें कैपिटल के ही पैसे मांगे जाएंगे और प्रीमियम के पैसे मांगे जाएंगे। चलिए, तो अब एंट्री की बात करते हैं, इसको कैसे एंट्री में कैसे लिखेंगे। तो हम लोग एक एंट्री का जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट बना रखा है, और उसमें दो बेसिक एंट्री, जो एप्लीकेशन की दो जो फंडामेंटल एंट्रीज है वो मैंने कर दी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम का कोई इफेक्ट फिलहाल नहीं है, हालांकि आने वाले सवालों में हो सकता है। चलिए, अब एक और बात करते हैं कि अब अगर जब अलॉटमेंट की बारी आएगी तो हम लोग ने अब तक के जो अलॉटमेंट में सीखा है वो क्या सीखा है? शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करते हैं क्योंकि हम अपने शेयर होल्डर से पैसे मांगते हैं कि भाई आप पैसे दीजिए,
तो किसके पैसे दीजिए, 2 शेयर कैपिटल के। ये एंट्री पिछले वीडियो में आप देखेंगे, ये सारी पॉइंट आपको यहाँ तक कॉमन है। तो बस यहाँ पे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देना है आपको। पूरा नाम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, लेकिन आप सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतनी सी एंट्री, यानी कि प्रीमियम को सिर्फ एक इतना सा पॉइंट है कि प्रीमियम को यहाँ क्रेडिट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, प्रीमियम हमेशा ड्यू वाली एंट्री में आपको दिखाना होता है, यानी प्रीमियम हमेशा कैपिटल के साथ होगा, जहाँ कैपिटल होगा वहीं पर होगा, और कैपिटल क्रेडिट है इसलिए प्रीमियम भी क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है बात। अब रकम की बात करनी है, इसको रकम कैसे डिसाइड करनी है। देखिए टोटल, जैसे यहाँ पे हमने रकम डिसाइड की थी, 50,000 हमारे पास शेयर है और 25 की हमारी एप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लाई कर लिया। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, 50,000 के हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं और यहाँ पे 45 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो रकम आती है वो रकम आ रही है 22,50,000। ठीक है, और अब देखें, इसके बाद जब हम कैपिटल की रकम लिखने जाएंगे तो 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से और यहाँ 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो बात समझ में आ गई। जो 22.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, इसमें 12,50,000 जो हमारे वो कैपिटल के हैं और जो 10 लाख है एक्स्ट्रा मांगे जा रहे हैं वो प्रीमियम के हैं। तो आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री में ही प्रीमियम लगाएंगे, क्योंकि हम अलॉटमेंट की रकम के साथ प्रीमियम के पैसे मांग रहे हैं इसलिए। और हमेशा याद रखना, एक छोटा सा मेरा ट्रिक है कि कैपिटल के साथ हमेशा आपको प्रीमियम दिखाई देगा। नरेशन की बात करें, अगर नरेशन चाहें तो आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर दें, क्या लिख दें, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम, इतना छोटा सा चेंज कर लें। और फिर जब आप इसके पैसे रिसीव करेंगे, जब हम इसके पैसे रिसीव करें तो बड़ा कॉमन एंट्री जो इससे पहले सीख के आए वही एंट्री लिखनी है। क्या लिखा जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, और अलॉटमेंट के सामने पूरी अलॉटमेंट की रकम 22.5 लाख रुपए पूरा लिख दें, इसमें कोई प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा पॉइंट है। और नरेशन दे दें बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, क्योंकि ये अलॉटमेंट के पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं, अलॉटमेंट मनी रिसीव। और इसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल जैसे नॉर्मल आप करते हैं वैसे ही करेंगे, जैसे पिछली वीडियो में दिखाया था वैसे ही करेंगे। यानी कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि इस पूरी वीडियो में एक नया पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे अगर मांगे जाते हैं, यानी कि शेयर को अगर हम प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो आपको प्रीमियम को यहाँ पे अलॉटमेंट की रकम के साथ, यानी अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री में यहाँ क्रेडिट करना है और बाद में पैसे रिसीव कर लेना है, और यहाँ बात समझ में आएगी। और इसके बाद जो फर्स्ट सेकंड एंट्री बनती है आप पूरा नॉर्मल बनाएंगे, आराम से बात समझ आएगी। फिर एक बार फटाफट जल्दी से एक रिकैप कर लिया जाए इसको, कि जो फेस वैल्यू होती है शेयर की, जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, अगर हम 100 रुपए के शेयर को 100 पे बेचेंगे तो एट पार कहलाएगा। अगर 100 रुपए के शेयर को थोड़े से ज़्यादा कीमत पे अगर इशू कर दिया जाए तो उसे एट प्रीमियम कहा जाएगा, और प्रीमियम का मतलब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इतनी छोटी सी बात है। आखिरी में जब ये पूरा वीडियो आप देख लें, पूरा डिटेल में देखें, 1-2 बार आप इसको दोबारा देखें ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। और क्लियर होने के बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आखिरी में इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि थोड़ा सा हमको भी इंकरेजमेंट मिले और हम थोड़ा सा आपको बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ। थैंक यू।